Hello bachchon, let us read this question. The question says if alpha and beta, where alpha is less than beta, are the real roots of the equation x square minus k plus 4 into x plus k square minus 12 equals to 0. Show such that 4 belongs to alpha comma beta, then find the values of k. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, लेट अस डिस्कस द की कॉन्सेप्ट. सबसे पहले तो अगर हम इन जनरल कंसिडर करें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, अगर तो आपके पास a पॉजिटिव है हमारे पास, अगर तो हमें पता है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा. इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके का, राइट कुछ इस तरीके का इसका जो है हमारे पास ग्राफ बनेगा. अब देखो यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि अल्फा कोमा बीटा जो है ये क्या है, रियल रूट्स हैं. अगर रियल रूट्स हैं और हमें गिवन है दैट अल्फा इज स्ट्रिक्टली लेस देन बीटा, मतलब अल्फा और बीटा डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो यहां से सबसे पहले इंप्लीकेशन आपके पास क्या आएगी कि जो डी होगा, डिस्क्रिमिनेंट होगा, वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा. सबसे पहली कंडीशन यहां पर ये बनेगी. क्लियर. अब मुझे अगर अल्फा और बीटा दो रूट्स गिवन है और अल्फा छोटा है बीटा से, तो ये अल्फा होगा, ये बीटा पॉइंट होगा. एंड क्वेश्चन में गिवन है कि 4 जो है वो बिलोंग कर रहा है अल्फा कोमा बीटा पॉइंट को, राइट अल्फा कोमा बीटा पॉइंट को बिलोंग कर रहा है अगर 4, तो यहां से जो दूसरी कंडीशन आपके पास बनेगी वो क्या बनेगी कि फंक्शन की वैल्यू 4 पे क्या होगी, नेगेटिव होगी, स्ट्रिक्टली लेस देन 0, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस ग्राफ. जैसे कि आप ग्राफ पे देख सकते हैं. तो ये जो दो कंडीशंस हैं, ये दो कंडीशंस ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगी और के की वैल्यूज जो है वो ढूंढ के देंगी. सो ये दो कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है और आपको पता होना चाहिए कंडीशंस कैसी आई हैं, क्योंकि हमें गिवन है रियल रूट्स हैं तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेकिन हमें गिवन है अल्फा स्ट्रिक्टली लेस देन बीटा, मतलब डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो डी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा. अगर इक्वल टू 0 हो जाता है तो इक्वल रूट्स आती हैं हमारे पास. क्लियर. एंड सिमिलरली क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट 4 जो है वो बिलोंग कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है, अल्फा कोमा बीटा को, तो दैट मींस जो 4 पे फंक्शन की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी. अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास d स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो d क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac. b की वैल्यू कितनी है, माइनस k प्लस 4, तो कितना आ जाएगा k प्लस 4 होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू k स्क्वायर माइनस 12 है, 12. तो ये चीज क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई. तो ये कितना आ जाएगा, k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8k माइनस 4k स्क्वायर प्लस 48 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. अब फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज माइनस 3k स्क्वायर एंड देन प्लस 8k, और ये कितना आ जाएगा प्लस 64, राइट. दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, राइट. अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास इक्वेशन हमारे पास जो है वो बन रही है. अब देखो इसको फर्दर आप क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि जब नेगेटिव साइन को आप रिमूव करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या होती है, चेंज होती है. तो यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन निकाल के रिमूव करूं या दोनों साइड्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, ये इनइक्वालिटी मिलेगी. क्लियर. अब इस इनइक्वालिटी को मुझे सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो यहां से k की वैल्यूज क्या आएंगी वो हमें देखनी होगी. तो k की वैल्यूज क्या आ जाएंगी जब आप सॉल्व करेंगे, k इज इक्वल्स टू, आगे सॉल्व करते हैं तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर दैट इज 64 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 दैट इज 6. तो यहां से k की वैल्यूज आपको दो वैल्यूज मिलेंगी. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 13 डिवाइडेड बाय 3. सो दैट मीन्स यहां से मुझे दो वैल्यूज मिल रही है k की. एक वैल्यू है 4 प्लस 4 रूट 13 डिवाइडेड बाय 3, 4 प्लस 4 रूट 13 डिवाइडेड बाय 3, और एक है 4 माइनस 4 रूट 13 डिवाइडेड बाय 3. अगर इसको अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे तो ये वैल्यू आपके पास 6.1 समथिंग आएगी और ये वाली वैल्यू आपके पास माइनस 3.4 समथिंग आएगी. क्लियर. अब देखो ये दो वैल्यूज k की आ रही हैं, ये हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लिखी हैं. क्लियर. अब यहां पर अगर पीछे चलें तो लेट्स सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, यहां से मैंने ये जो पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसको मैंने सॉल्व किया, राइट. ये बेसिकली हमारे पास इक्वेशन नहीं है, इनइक्वालिटी है, राइट. तो दैट मीन्स अगर इसको मुझे यहाँ पर वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूं तो मुझे मेरे पास क्या कैसे हमारे पास इनइक्वालिटी बनेगी, 6 माइनस 6.1 इंटू सॉरी k माइनस 6.1 इंटू k प्लस
3.4 इज, और यहाँ पर साइन क्या है इनइक्वालिटी का, स्ट्रिक्टली लेस देन 0। क्लियर? तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी जो होगी हमारे पास कुछ ऐसी आएगी। अब देखो यहाँ पर, सो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, मुझे चाहिए क्या, मुझे नॉर्मली यहाँ पर वैल्यूज चाहिए, राइट, कि के जो है, कि के की कौन सी वैल्यूज पे ये इनइक्वालिटी जो है होल्ड करेगी। सो यहाँ से के की वैल्यू जो के होगा वो कहां से कहां तक आ जाएगा आपके पास, के की वैल्यू बिलोंग करेगी हमारे पास -3.4 से 6.1 तक। क्लियर? सो के बिलोंग्स टू -3.4 टू 6.1। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या थी, एफ ऑफ 4 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0, तो मुझे उसको भी सॉल्व करना होगा, एफ ऑफ 4 को स्ट्रिक्टली लेस देन 0 वाली कंडीशन को। सो एफ ऑफ 4 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0, राइट। तो यहाँ पर मुझे वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी होंगी, तो क्या आ जाएगा आपके पास, लेट्स सी। सो हियर वी विल गेट 16 माइनस के प्लस 4 इंटू 4 प्लस के स्क्वायर माइनस 12 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0, राइट। जब मैंने फंक्शन में वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया तो मुझे ये मिला, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब हम। सो लेट अस सिंप्लीफाई इट। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, यू विल गेट के 16 माइनस 4k माइनस ऑफ 16 प्लस के स्क्वायर माइनस 12 स्ट्रिक्टली लेस देन 0। 16 कैंसल्ड आउट, यू विल गेट के स्क्वायर माइनस 4k माइनस 12 स्ट्रिक्टली लेस देन 0। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर देखिए, इसको क्या लिख सकते, कैसे लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 2k माइनस 12 स्ट्रिक्टली लेस देन 0, राइट। के कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा k माइनस 6, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा k माइनस 6। तो यू आर गेटिंग k माइनस 6 k प्लस 2 स्ट्रिक्टली लेस देन 0। क्लियर? अब मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, मुझे तो k की वैल्यूज चाहिए, राइट। k की वैल्यूज चाहिए, तो यहां से k की वैल्यूज आ जाएंगी -2 से 6 के बीच में, ठीक है, बिकॉज -2 और 6 के बीच में ही आपके पास जो है ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। हमने 0 नंबर लाइन कंसिडर की, वहां पर जीरोस आए हमारे पास -2 एंड 6, राइट। -2 और 6 के बीच में अगर कोई वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे आप, तो यहां पर ये जो इनइक्वालिटी होगी ये नेगेटिव आएगी, नॉट पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव आएगी। यहां पर पॉजिटिव होगी, यहां पर पॉजिटिव होगी, इस वजह से हमारे पास के जो है उसका इंटरवल क्या आ गया, के बिलोंग्स टू -2, 6। क्लियर? सो ये हमारे पास आया। अब हमारे पास पिछला जो हमारे पास इंटरवल था वो -3.4 6.1 था, तो मुझे क्या लेना होता है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, यही k बिलोंग्स टू -2, 6, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। सो योर फाइनल आंसर इज k बिलोंग्स टू -2, 6। Hope you understood the explanation of this question. Thank you and best of luck.